आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। तो आइए हम देखते हैं प्रगामी तरंगें होती क्या है और इनमें किस प्रकार की 4 विशेषताएं पाई जाती है। तो जब समान आयाम व समान आवृत्ति की तरंग किस सरल रेखा में संचरित होती है तो इस प्रकार की तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। आइए इस परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए ये एक सरल रेखा OX एक सरल रेखा है जिसमें एक समान आयाम और समान आवृत्ति की एक तरंग x दिशा की ओर यानी कि तरंग संचरण की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार की तरंग जो एक सरल रेखा में एक समान आयाम और समान आवृत्ति को लेकर लगातार निरंतर क्रम में आगे बढ़ती रहती है, तो इस प्रकार की तरंगों को हम प्रगामी तरंगे कहते हैं। जहां इस तरंग में ऊपर की ओर यानी कि सरल रेखा से लेकर जो AX है यानी कि इस मूल सरल रेखा से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन B और F के द्वारा निरूपित किया गया। इसी प्रकार इस मूल सरल रेखा से इस तरंग की ओर नीचे के विस्थापन को D द्वारा निरूपित किया गया। ऊपर की ओर होने वाले विस्थापन को हम श्रृंग के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इस प्रगामी तरंगों में नीचे की ओर होने वाले विस्थापन को हम गर्द के नाम से जानते हैं। अर्थात दो श्रृंग के मध्य की दूरी को हम इस तरंग का तरंगदैर्घ्य कहेंगे। इसी प्रकार दो गर्द के मध्य की दूरी को तरंग का तरंगदैर्घ्य कहलाता है। तो इस प्रकार की तरंग एक प्रगामी तरंग होती है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि प्रगामी तरंग किसे कहते हैं। जैसे कि हमने जाना कि जब समान आयाम और समान आवृत्ति की कोई तरंग किसी सरल रेखा में संचरित होती है तो इस प्रकार की तरंग को प्रगामी तरंग कहते हैं। और आगे प्रश्न में दिया गया इनकी 4 विशेषताएं बताइए। तो आइए हम प्रगामी तरंगों की 4 विशेषताएं देखते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो प्रगामी तरंगे की विशेषताओं में पहला विशेषता है से आगे बढ़ती है। जैसे कि हमें चित्र के माध्यम से पता चल रहा है OX एक मूल रेखा है जो एक प्रकार का माध्यम का कार्य करेगा और ये जो तरंग है एक सरल रेखा के रूप में हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी विशेषता इस तरंग में ये होती है कि ये तरंगे ऊर्जा का संचरण करती है। क्योंकि ऊर्जा का संचरण करेगी क्योंकि एक सीधी सरल रेखा में जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस तरंग में ऊर्जा का संचरण भी हमें आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि ऊर्जा का संचरण होता हुआ भी दिखाई देगा। तीसरा विशेष अंतर है ये तरंगे ध्वनि उत्पादक स्रोत द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। और चौथा अंतर होता है इन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए माध्यम का प्रत्येक कण, तो यहाँ पर जो एक कण की स्थिति दिखाई दे रही है हम इसे A मान लेते हैं, यह कण का विस्थापन हम 0 मान लेते हैं। इसी प्रकार इस कण को B मान लेते हैं और इसका अधिकतम विस्थापन को B' मान लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कण साम्य स्थिति मतलब हम मान लेते हैं मूल रेखा के ऊपर व नीचे की ओर विस्थापन। तो चौथा अंतर में बताया गया था कि इन तरंगों में माध्यम का प्रत्येक कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करता है। जैसे कि साम्य स्थिति को हम मूल रेखा मान लेते हैं और कंपन करता हुआ कण ऊपर की अधिकतम विस्थापन B, नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन D। इसी प्रकार यह दोनों ओर हमें साम्य स्थिति में कंपन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह होती है प्रगामी तरंगों की विशेषताएं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।